हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी देखा होगा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक इनटू हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है, हाउ डू दे नीड टू स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या सोर्स को फॉलो करें, कितने डेप्थ में जाएं, एंड हाउ डू दे इंक्रीज देयर मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या इशूज है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वन मेजर इशू इज देयर इज नो वन कॉमन सोर्स और कंप्लीट सोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देयर इज नो वन कंप्लीट सोर्स। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज यू आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर गेटिंग लेस मार्क्स। कंपेयर कि आप पॉलिटी जैसे लक्ष्मीकांत के लिए यू आर रीडिंग 800 पेजेस बुक्स, उसका 3 टाइम्स रिवीजन करते हैं फॉर 20 क्वेश्चंस, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड व्हाट यू रीड इज 80 पेजेस करंट अफेयर्स बुकलेट एंड यू थिंक यू वुड बी एबल टू गेट ऑल द करेक्ट आंसर्स। तो मेजर मिस्टेक इज यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर के लिए 400 पेजेस बुक्स पढ़ते हो एंड हार्डली 2 to 3 क्वेश्चन है, बट आपका मेजर फोकस कहाँ जाना चाहिए? टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड प्रीलिम्स में भी 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो एक रीजन जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ मेजर हर्डल फॉर यू इज बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग एडुकेट एफर्ट्स टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज स्टूडेंट यूजुअली रीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी from narrow perspective. What they read is they just read the news. So to give an example, recently if you see one important news article was with respect to ISRO launching an important satellite, Earth Observatory satellite by the name of Amazonia. It was an important satellite to observe the Amazon forest. उस perspective से Brazil government have launched this satellite and ISRO has launched this satellite on their behalf. तो ये एक important news था. But what you have done is you have बहुत सारे student यहाँ रुक जाते हैं and they do not go forward and go into the depth of the topic. Side by side अब you do not stop just at Amazonia, but you also need to know कि और कौन से important environment and climate change related satellites है, जैसे TanSat हो गया, Venus हो गया, then we have Sentinel-6 हो गया। ये important satellite है जो environment related है, तो ये भी आपको important है। Side by side जब हम PSLV की बात करें, which has launched this satellite, you should know the difference between PSLV and GSLV. How many stages are there in PSLV? How many stages are there in GSLV? What is GSLV Mark 3? Next is what is Vikas engine, you should also know. एंड जब ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट हैड एन एग्रीमेंट विद वन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? कैन इट टेक फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो और इट्स रोल इज ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट? तो ये आपको डिफरेंस पता चाहिए, डिफरेंस बिटवीन NSIL एंड एंट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ों पर आपको साइड बाय साइड प्रिपेयर करना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैक्सीन? व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? प्लाज्मा थेरेपी इज व्हाट? साइड बाय साइड जो वैक्सीन दे रहे हैं इंडिया में, what is the type of vaccines in the mission इंद्रधनुष, intensified mission इंद्रधनुष, ये सारी चीजें आपको जब भी हम एक टॉपिक के बारे में बात करें तो you need to go into the depth of every topic so you are able to solve the MCQ. तो one thing what students do is they study from narrow perspective. Until you study from broader perspective and interlink things, you would not be able to get through the prelims examination. तो एक important है कि आपको broader perspective से देखना है, करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करना है, इंटरलिंकेजेस करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई वुड सजेस्ट, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, लेकिन करंट अफेयर्स फ्रॉम मोर देन 4 to 5 सोर्सेस आपको पढ़ने की जरूरत है। एंड उस पर सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको उसको लिंक करना है स्टैटिक सिलेबस के साथ। साइड बाय साइड आपको एनसीईआरटीज भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट फ्यू ईयर्स में फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम साइंस रिपोर्टर विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैगजीन, तो वहाँ से भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जितना आप एफर्ट्स पॉलिटी के लिए डाल रहे हो, ज्योग्राफी के लिए डाल रहे हो, इकोनॉमी के लिए डाल रहे हो, उतना ही एफर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डालने की जरूरत है। जहां आप मिस कर रहे हो इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर गिविंग फॉर दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको बायोलॉजी डिफिकल्ट जाता है, जो भी जेनेटिक्स है वो पार्ट डिफिकल्ट जाता है, जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से उनको पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट जाता है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी थॉट ऑफ लॉन्चिंग एन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विच वुड स्टार्ट फ्रॉम 15th of March and which would cover entire science and technology from basics to advanced, from and which would
and which would focus both on current and static aspect. We would also cover NCERT, Science Reporter, and everything with respect to science and technology, and this would be the most comprehensive module for science and technology, and I can guarantee that you would not require anything more than this course. The cost of the course is only 999 rupees, so that it's affordable to each and every student, and it would help you to clear this examination. बहुत सारे स्टूडेंट्स का 2 से 3 नंबर से ही प्रीलिम्स रुक जाता है, एंड सब होने जब रिजल्ट आता है तब वो रिग्रेट करते हैं कि दे वुड हैव फोकस मोर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मैं यही चाहता हूँ कि डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ clearing this examination with the help of science and technology. And we have also ensured that कि price इतना moderate रखे कि it is affordable and accessible to each and every students, and our effort helped that student in clearing this prelims examination. Right from space, IT, biotechnology, nuclear technology, every government scheme with respect to science and technology, reports, indexes, current affairs of last 1.5 years, and not just current affairs but linking it with static syllabus would be covered in the science and technology module. I would request everyone who is serious about clearing prelims, they can enroll. The link is in the description box. You can definitely think of joining this course, and the course starts from 15th of March. It only costs 999 rupees, and definitely it would help you clear this examination.